पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक दिन ऐसा हुआ जिसे सुनकर पूरे शहर की आंखों में आंसू आ गए। एक मासूम बच्चे की मौत और एक दादी पर लगा चोरी का आरोप। पुरी के पवित्र शहर में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जहां हर सुबह भक्ति और शांति की नई किरण लेकर आती है। मंदिर के भीतर पुजारी आरती की तैयारी कर रहे थे। घी के दीपक जल रहे थे और धूप की खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही थी। लेकिन तभी एक पुजारी की नजर भगवान के मुकुट पर पड़ी और वह अचानक घबराकर चिल्ला उठा। मंदिर में फुसफुसाहट और अफरा तफरी फैल गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, आखिर हुआ क्या है। उसी मंदिर में एक बूढ़ी दादी सालों से सेवा करती थी, कमर झुकी हुई लेकिन दिल बेहद साफ। दादी की पूरी दुनिया बस उनका छोटा सा नाती दुग्गू था, मासूम, हंसमुख और हमेशा मंदिर में खेलता हुआ। दुग्गू अक्सर भगवान जगन्नाथ को देखता और मासूमियत से मुस्कुरा देता। एक शाम आरती के समय उसकी नजर भगवान के मुकुट पर लगी। एक सुंदर मयूर पंख पर टिक गई। दुग्गू ने दादी से जिद पकड़ ली, मुझे वही पंख चाहिए। दादी घबरा गई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। कांपते हाथों से दादी ने भगवान के मुकुट से वह मयूर पंख उतार लिया। पंख मिलते ही दुग्गू खुशी से उछल पड़ा, जैसे उसकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। लेकिन अगली सुबह मंदिर में हंगामा मच गया। भगवान के मुकुट से मयूर पंख गायब था। बिना सच्चाई जाने भीड़ ने दादी पर ही आरोप लगा दिया। रोती हुई दादी दुग्गू का हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियों से उतर गई। उस ठंडी रात सड़क किनारे बैठी दादी ने दुग्गू को अपनी गोद में सुला लिया। लेकिन सुबह जब दुग्गू जागा तो दादी हमेशा के लिए सो चुकी थी। जब ये खबर मंदिर पहुंची तो हर कोई कुछ पल के लिए चुप हो गया। दुग्गू अब अकेला था, मंदिर के एक कोने में बैठा बस दादी को याद करता। एक दिन एक अमीर भक्त ने भगवान को एक कीमती हीरा अर्पित किया, लेकिन भीड़ में वह हीरा चुपचाप फूलों की टोकरी में गिर गया। और एक बार फिर शक की उंगली दुग्गू पर उठ गई। कुछ देर बाद पुजारी को हीरा मिल गया और सच्चाई सबके सामने आ गई। उस रात दुग्गू भगवान के सामने बैठा, धीरे धीरे उनसे बातें करता रहा। एक ठंडी रात उसका कमरा बाहर से बंद हो गया और उसे मंदिर के बाहर ही सोना पड़ा। ठंड और बुखार से कांपता दुग्गू मंदिर के खंभे के नीचे अकेला बैठा रहा। कुछ समय बाद पुजारी ने उसे देखा, लेकिन तब तक वह बेहद कमजोर हो चुका था और फिर वह मासूम हमेशा के लिए शांत हो गया। मंदिर में पहली बार सन्नाटा छा गया। उस रात मुख्य पुजारी ने सपना देखा, जहां भगवान जगन्नाथ के साथ दुग्गू और उसकी दादी मुस्कुरा रहे थे। और उसी दिन से मंदिर के बाहर अनाथ बच्चों और बुजुर्गों के लिए आश्रम बनाया गया, ताकि फिर कभी कोई दुग्गू अकेला ना रहे।